मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 3 मई फ्राइडे का दिन और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले पिछले दिन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने सपोर्ट लिया अगेन, जिस सपोर्ट के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा शॉर्ट बिल्ड कर रखा है इस क्लोजिंग के बाद, क्योंकि 60,000 के नीचे की क्लोजिंग मतलब फुल बेरिश मोड। और वो चीज़ सही भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि हम लोग कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सपोर्ट के आसपास है और वहाँ से सपोर्ट लेना भी हमारे लिए पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ से हम ज़्यादा ना गिरे और जितने लोगों ने शॉर्ट बिल्ड किया है उन सब के स्टॉप लॉस डे कैंडल के ऊपर होंगे। तो मार्केट एक बार तो उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए एक पुल बैक ज़रूर देगा। और यही चीज़ हुई भी। यहाँ मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो चलाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि उस टाइम पे हमारा माइंडसेट क्या था इस पैटर्न को लेके एंड हम लोगों ने क्या बात करी थी, ताकि आप लोगों को ये चीज़ सीखने को मिले कि पहले कैसे पता लगाया जाता है कि प्राइस क्या चीज़ें कर सकती हैं एंड हमें उस अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर होना है। सो यहाँ पे ये रही वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके साथ वन डे में ना एक पैटर्न शेयर करना चाहूँगा, जिससे ये चीज़ थोड़ी सी हमें कंफर्म हो कि अभी हमें और सेल करना चाहिए या फिर यहाँ से हमें वेट करना चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों को एक चैनल नज़र आ रहा होगा, एक बेरिश चैनल। इस बेरिश चैनल के अकॉर्डिंग करेंटली हम लोग लगभग एक सपोर्ट के आसपास है। राइट, यहाँ आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ मैंने क्या बताया कि इस बेरिश चैनल के अकॉर्डिंग हम लगभग एक सपोर्ट के आसपास हैं, जो कि आज के दिन फॉर्म हो रहा है। कल हम लोग फुल बेरिश मोड में थे एंड काफ़ी सारे लोगों ने सेल का पोजीशन भी बनाया था। उसके बावजूद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि 57,000 इज़ काइंड ऑफ सपोर्ट। ऊपर से हम लोग इससे रिजेक्ट होते हुए आए हैं एंड नीचे से भी हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रखा है। तो करेंटली भी हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं और ये लगभग बन रहा है हमारा 57,000 से लेके 56,800 के आसपास। ये लेवल इस टाइम पे वॉच आउट करने वाला है कि ये लेवल किस टाइप से रिएक्ट करता है, क्या ये तोड़ता है। इसके नीचे अगर 15 मिनट में भी आता है तो फिर मैं शॉर्टिंग का प्लान करूंगा, क्योंकि वैसे तो ये एक ट्रेंड सपोर्ट है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो बीटीसी के पास सीधा 52,000 के आसपास। राइट, ये चीज़ तो आप भी समझ रहे होगे। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 52 53 के आसपास मिल रहा है और यहाँ पे वर्ड ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे हमें मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि हम लोग एक सपोर्ट पर हैं इस टाइम पर। अंधा सेलिंग अभी नहीं करनी है, पैटर्न्स को देखकर हमें समझना है। चल लेते हैं इंट्रा। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अभी अंधी सेलिंग नहीं करनी है। 15 मिनट्स के अंदर आपको इस लो के नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। एंड वही चीज़ कल के दिन हुई भी। कल के दिन हम लोगों ने एक हैमर कैंडल बनाया एंड हैमर कैंडल कितना ज़्यादा बुलिश हो जाता है वन डे में, ये चीज़ आप भी जानते हो। यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बना था मगर वी वर ट्रैप्ड। उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छी सेलिंग पर आए, लेकिन ये हैमर कैंडल एक प्रॉपर सपोर्ट पे बना है जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है बार बार। तो हो सकता है आज के दिन भी एक मोमेंटम हमें देखने को मिले। आप लोगों को याद होगा ऐसा ही एक हैमर कैंडल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे, और हम लोगों ने एक और जगह आइडेंटिफाई किया होगा। काफ़ी सारे ट्रेडर्स समझ गए होंगे वो लेवल कौन सा था। लुक, ये वाला। इन कैंडल्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और इसके बाद एक बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स हम लोगों ने मार्केट में कैच करे थे। तो हो सकता है आज भी वैसा हो, क्योंकि आप पैटर्न देखो, सिमिलैरिटी तो है। मार्केट आता है, मेन सपोर्ट को ब्रेक करता है, मेन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देने के बाद एक हैमर बनाता है और वहां से कंटिन्यू मूव आता है विदाउट एनी रीटेस्ट। यहाँ से देखो 3 दिन का ट्रेंडिंग मूव, फिर एक रीटेस्ट किया, फिर अगले 2 दिन का ट्रेंडिंग मूव। तो ये बहुत विस्फोटक भी हो सकता है ये पैटर्न। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक बुलिश साइकिल के अंदर हैं। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम लोग अभी भी एक बुल मार्केट के अंदर है। तो यस, वो चीज़ें भी पॉसिबल है। हो सकता है सबको अपसेट करके मार्केट एक नया ट्रेंड क्रिएट कर दे। यहाँ पर भी देखोगे 2 दिन ट्रेंड में रहा, तीसरे दिन रीटेस्ट, उसके बाद फिर से 3 दिन कंटिन्यू। तो ये बहुत अमेजिंग पैटर्न है। इस तरीके के पैटर्न मार्केट में बहुत बनते हैं और हम लोगों ने कंटिन्यूएशन भी बहुत देखा है इसके अंदर। तो हो सकता है कि इसके बाद हम लोग भी इस तरीके से निकलें। बट सेकेंड सिनेरियो डिस्कस करना मेरा काम है। एज अ ट्रेडर हमें दोनों साइड का होकर चलना पड़ता है, बिकॉज मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपने जो प्लान किया है वो भी, और आप जो प्लान नहीं किए वो भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, द रेजिस्टेंस ऑफ 60,000।
जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी बात करी थी। कल की वीडियो पक्का देखा करो, डेली वीडियोस देखा करो। मेरी वीडियोस इस तरीके की नहीं होती कि मैंने उसमें कुछ भी बोल दिया है, मैंने उसमें सारा एक्सपीरियंस डाला है। मेरी एक एक वीडियो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बहुत डीपली समझाएगी कि प्राइस को रीड कैसे करते हैं। मैं आप लोग देखो, मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं पर्सनली भी नहीं करता। मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइंस भी यूज़ नहीं करता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक लाइन चार्ट हम लोग बीच में यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब श्योरिटी या गारंटी के साथ ले लेते हैं लाइंस को। दैट्स वाई मैंने एक फ्री चार्ट यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी स्टक ना हो। ट्रेडर्स को ऐसा ना लगे कि लाइन डिसाइड करती है मार्केट कहाँ जाएगा। नहीं, लाइन सिर्फ आपकी साइकोलॉजी को शेप देने के लिए होता है। हो सकता है यहाँ से इस तरीके से आ जाए नीचे, आज सबको पागल बना के वापस से हम 53,000 का डंप देखें। ये चीज़ भी पॉसिबल होती है मार्केट में। इसीलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता चार्ट्स को, और आपको वही देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए हर वीडियो ज़रूरी है आपके लिए। हर वीडियो में आपको प्राइस एक्शन मैंने भर भर के सिखाया है, तो आप उससे बहुत अच्छा अच्छा सीख सकते हो विदाउट एनी कोर्स एंड एनी हेल्प। सो बात कर लेते हैं अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी द 60,000। 60,000 अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, जो होपफुली मार्केट को ऊपर ना जाने दे। अगर हम बहुत जल्दी ऊपर जाके सस्टेन करते हैं तो एवरीथिंग विल बी राइट, मगर अगर नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे भी देखोगे। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया था, एंड इसको बनाने के पीछे का रीज़न तो अब बच्चा भी समझ जाएगा मेरी वीडियो देख के। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी, चैनल पे भी बताया था कि हम लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एंड बहुत जल्दी मैंने ये पैटर्न देखे हुए हैं। बहुत जल्दी हम वॉल्यूम को कम करेंगे, जो कि हम लोगों ने शाम के 6 बजे तक वॉल्यूम कम किया। उसके बाद इस ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया, एंड यही चीज़ मैं आपको कल समझा रहा था। वन डे में हमारा क्या प्लान था कि 57,000 इज अ सपोर्ट। अगर हम लोग 57,000 के नीचे, यानी कि इस लेवल के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करते हैं, तो हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, वरना शॉर्ट साइड पर नहीं देखेंगे। ये वन डे का प्लान था। और 15 मिनट में मैंने आपको क्या बताया था कि धीरे धीरे मार्केट में वॉल्यूम ये श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड उसके बाद हम एक बड़ा ब्रेकआउट देखेंगे। तो यही पैटर्न को मैंने फॉलो किया, और इसी सेटअप पे शाम के टाइम पे मैंने एक लॉन्ग बिल्ड किया। फर्स्ट मार्केट गया, रिजेक्ट हुआ, मेरे को लगा फिर से हम लोग ट्रैप हो गए, और आज हमें स्टॉप लॉस आ ही जाएगा। पिछले 15-16 दिनों के अंदर मैंने कोई स्टॉप लॉस खाया नहीं है, आप लोग भी देख रहे होंगे चैनल के अंदर। बट अब लगता है इस महीने मेरे को 4-5 फटके पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, और फिर हम लोग पूरा दिन निकाल दिया, हम लोगों ने पूरी रात यहाँ पे निकाली है। एंड मैंने होल्ड कर दिया था, इधर का स्टॉप लॉस लगा के मैंने इस पोजीशन को होल्ड पे लगा दिया था। फिर सुबह आके देखा तो ये ऊपर साइड हिट कर रहा था, और ऑलमोस्ट 140% का प्रॉफिट वहाँ पे हमें आ रहा था। एक हैवी लिवरेज यूज़ करने की वजह से मुझे इतना प्रॉफिट आता है। आप लोग कहीं ऐसा मत समझना कि आप लोग 20, 10x इन सब से ये वाला प्रॉफिट बनाओगे। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मेरे को लगभग 600-800 पॉइंट इतना बहुत होता है पैसा बनाने के लिए। दैट्स वाई मैं हैवी लिवरेज यूज़ करता हूँ। एंड आप ध्यान से देखो मेरा रिस्क कितना होता है, सिर्फ इतना। यानी कि जितना भी मैं रिस्क लेता हूँ, मैं उससे 3 गुना हर ट्रेड पर कमा सकता हूँ। सो दैट इज़ द पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। और यही सेटअप, रिस्की सेटअप को यूज़ कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रखने हैं। तो आज की ट्रेड के बारे में मैंने अपने चैनल पे भी अपडेट कर दिया था, यहाँ पे सुबह सुबह मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। एंड कल के दिन जो हमने पोल डाला था, उस पोल पर भी काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा था, 54% लोगों ने, कि हम लोग 60,000 जा रहे हैं। यानी कि अभी भी हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अभी भी पॉजिटिव है मार्केट को लेके। एंड यस, मार्केट गया भी ऊपर। सो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। यहाँ पे मैं डेली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसे डालता रहता हूँ। जो बातें यहाँ नहीं बता पाता शायद मैं वहाँ बीच में बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट पूरे दिन में बनता रहता है और चीज़ें समझ आती रहती हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन बताई थी कि फाइनली वी हैव ब्रेक्ड 60,000। एंड यहाँ पे देखो कि with be careful and trade with small stops. BTC volume is also going low with time. Soon we can see a good breakout either side. Either side का मतलब या तो हम ऊपर को एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, या तो हम नीचे को एक ब्रेकआउट देख सकते हैं।
तो ये कल मैंने 12:28 पर आप लोगों को बता ही दिया था दोपहर के टाइम पे कि बीटीसी का वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है और सून वो ब्रेकआउट दे देगा। उस टाइम पे पैटर्न कुछ कुछ ऐसा दिख रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे मिल जाती है, सो इसको ज्वाइन करना मत भूलना, ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। सो बात कर लेते हैं आज की प्लानिंग किस तरीके से रखनी है, आज मार्केट कैसे मूव कर सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि चार्ट क्लीन रहेगा तभी माइंड क्लीन रहेगा। ठीक है, ये चीज़। और ये लाइंस मैं क्यों लगाता हूँ वो भी बता देता हूँ। ये 5:30 को डिनोट करती है, यानी 5:30 AM को, जब मार्केट पिछला मार्केट क्लोज होता है और नया मार्केट एक साथ ओपन होता है, तो ये नए दिन को डिनोट करता है कि 5:30 हो गया जी, नया दिन आ गया। आज के लिए मेरा जो प्लान रहेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा 60,000। यहाँ पे आप देखो 60,000 पे 15 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर भी बन गया है और यहाँ से भी वॉल्यूम कुछ खास है नहीं। तो जो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार इस ट्रेंड को मुझे ट्रेड करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो मैं इन सपोर्ट्स के नीचे पक्का सेलिंग के लिए जाऊँगा, चाहे मुझे यहाँ छोटा टारगेट मिले या बड़ा टारगेट मिले, मैं इसमें जाऊँगा ज़रूर। तो एक बार ये सेल को प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे तो फिर वेट करना, जब ये ब्रेक करे उससे पहले मत करना। और अगर 60,000 के ऊपर हम एक कैंडल क्लोज करते हैं तो ट्रेड लेना, मगर बहुत कम क्वांटिटी से, 50% कम कर देना। कल की जो ट्रेड थी वो भी मैंने अपने 50% कम मार्जिन में ली थी, क्योंकि मार्केट देखोगे ना बार बार लॉन्ग्स को ट्रैप कर रहा है। कल का दिन मैं अगर आपको दिखाऊं, किधर गया, हाँ यहाँ, कल का दिन अगर मैं आपको दिखाऊं, हर लॉन्ग ट्रैप हुआ। यहाँ पे भी 5 मिनट में एक डब्लू बन रहा था, यहाँ पर भी 5 मिनट में एक डब्लू बन रहा था। हो हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि रीटेस्ट सारा है, रीटेस्ट कर करके नीचे आ रहा है मार्केट, लेकिन ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हर बाय बाय ट्रेड को ट्रैप किया जा रहा है। कल भी देखोगे, ये देखो यहाँ से भी इसको ट्रैप किया, इस वाले बॉटम में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, फिर दोबारा सारा प्रॉफिट नीचे आ गया। इस तरीके से मार्केट ट्रैप बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसीलिए मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर ऑपोजिट ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, यानी लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो, तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके लेना। और अगर शॉर्ट ले रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके लेना, क्योंकि मार्केट की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो रिजेक्ट करेगी। अगर आप वन डे में भी देखोगे तो आप एक चीज़ नोट करो, ये चीज़ तो हमने बोल दी कि यहाँ से डायरेक्टली निकल सकता है, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है, इसीलिए यहाँ से निकलने के चांसेस बीटीसी के बहुत ज़्यादा हैं। मगर व्हाट इफ़ कि 60,000 हमारा काम कर जाए, ये रिटेस्ट की तरह बन जाए और आज हम इस तरीके से नीचे आ जाए, उस सिनेरियो को प्रिपेयर करने के लिए आपको दोनों साइड सोचना पड़ेगा। सो यही मेरा इंट्राडे प्लान है आज के दिन, कि मैं 60,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करूंगा लॉन्ग साइड पर, और 60,000 के नीचे इस ट्रेंड को मैं वॉच करूंगा और इसे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। सो ये आज का मेरा प्लान रहेगा। और डेली प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पूरा ओवरव्यू देता है कि आज के दिन हमें करना क्या है मार्केट में। तो ये बहुत बड़ी क्यों कह लो कि संजीवनी बूटी है कई सारे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनको सारी चीज़ें वो करते हैं लेकिन उन्हें प्लान बनाना नहीं आता। सो अपने प्लान को ऐसे ही सिंपल रखो कि आज आपने क्या करना है, और बाकी चीज़ों पर फिर फोकस करना बंद करो। अगर वो आज काम करती है दैट्स गुड, अगर वो आज काम नहीं करती दैट्स ऑल्सो गुड, आपने आज कुछ सीखा, दैट्स इट। डेली पैसा बनाना मार्केट में पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमारा भी ग्रीन में चल रहा है ये मंथ, पूरे 3 दिन हो गए इस मंथ को। कल के दिन हम लोगों ने इस मंथ 2 प्रॉफिट किए, 90% का, और अभी करेंटली रनिंग हो रहा है 140% का। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है इस पूरे वीक के लिए। अगर आगे मेरे को 2-3 दिन ट्रेड भी नहीं मिलता तो भी चलेगा, लेकिन मैं रिस्क की एंट्री करके स्टॉप लॉस खाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक ऐसा लाता है ना तो वो 45 to 50% ही जाता है। सो दैट्स नॉट गुड, वो मेरे पूरे प्रॉफिट को ड्रॉ डाउन कर देगा। इससे बेहतर है कि मैं इस वीक सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लूँ, वो भी छोटे छोटे रिस्क के साथ। तो आज के अपडेट में इतना ही। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको छोटी मोटी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं कल की वीडियो में।